हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल दी सेलिंग बिज। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। एंड मुझे भी इंकरेजमेंट मिलता है जब आप मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते हो, ताकि मैं आपके लिए ऐसे नए नए अपकमिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को अपलोड करता रहूँ। तो चलिए, इस सर्कुलर में हम लोग डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉटिकल एग्ज़ाम सर्कुलर 3 ऑफ 2021, जो कि आज ही यानी कि कल ही इशू हुआ है 19 जनवरी 2021 को। एंड उसके साथ एक और सर्कुलर इशू हुआ है नॉटिकल एग्जामिनेशन सर्कुलर नंबर 2 ऑफ 2021। दोनों सर्कुलर GMDSS से रिलेटेड है। मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने इस सर्कुलर को लेके आओ। एंड रिक्वेस्ट है, सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चल जाए इस सर्कुलर के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या है। सब्जेक्ट है सर्कुलर का क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंटिन्यूड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन A-1 of 1/11 of the STCW code for revalidation of GMDSS COC। GMDSS COC के रिवैलिडेशन के लिए जो क्लैरिफिकेशन है वो इस सर्कुलर में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो चलिए देखते क्या है। और तो पैराग्राफ 1 में उन्होंने कहा है कि डीजी को कुछ कैंडिडेट से रिक्वेस्ट आया कि GMDSS COC रिवैलिडेशन के लिए कुछ क्राइटेरिया इस्टेब्लिश किया जाए डीजी की तरफ से उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने सी गोइंग सर्विस नहीं की है पिछले सालों में, प्रीवियस ईयर्स में, जो कि रिक्वायर्ड है GMDSS COC रिन्यूअल का एप्लीकेशन को एलिजिबल होने के लिए। तो सेकेंड पैराग्राफ में डीजी ने दिया है क्राइटेरिया कि क्या क्राइटेरिया है सी सर्विस क्राइटेरिया जो फुलफ़िल करने के लिए कि आपका GMDSS COC रिवैलिडेट हो जाए। तो आप सब लोग को मालूम ही होगा, जिन लोगों को मालूम नहीं है उनके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस सर्कुलर का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से इस सर्कुलर को एक्सेस कर सकते हैं। एंड फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि अभी ये सर्कुलर आया हुआ है, तो उन लोग के पास भी ये पहुँच जाएगा एंड उनको भी हेल्प हो जाएंगी। मैं इस चैनल के थ्रू मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे सबकी हेल्प करने का चांस दें एंड आप लोग भी बाकी सब लोगों की हेल्प करें, क्योंकि यही तरीका है कि हम सब लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। वो पैराग्राफ 2 में ही इन्होंने बताया कि सी गोइंग क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो उन्होंने लिखा है, फर्स्ट तो है कि जहाँ पे कर्सर है 12 मंथ्स का सी सर्विस होना चाहिए पिछले 5 सालों में। देन 3 मंथ्स की सी सर्विस होना चाहिए पिछले 6 महीनों में। रिसेंट 6 मंथ्स प्रायर टू अप्लाइंग फॉर रिवैलिडेशन। आपको रिवैलिडेशन के लिए अप्लाई करने के पहले और ये जो 6 महीने उसमें 3 महीने का सी सर्विस होना चाहिए। लेकिन ये जो सी सर्विस है उसमें आपको जो GOC इशू किया है ना, उसके रिलेटेड आपको फंक्शंस भी परफॉर्म करने हैं। देन उसके बाद आता है आपको एक अप्रूव टेस्ट आपने पास किया होना चाहिए GMDSS का, या फिर जो ट्रेनिंग कोर्स है GMDSS का या फिर कोर्सेस है वो भी आपको आपने किए होने चाहिए। ये थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन हो गया। फिफ्थ है हैविंग कंप्लीटेड अप्रूव्ड सी गोइंग सर्विस परफॉर्मिंग फंक्शंस अप्रोप्रिएट टू सर्टिफिकेट हेल्थ। तो अप्रूव्ड सी गोइंग सर्विस आपने कंप्लीट किया है रिलेटिंग टू आपका जो GMDSS COC है उसके जो फंक्शंस है उससे रिलेटेड, फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 मंथ्स इन अ सुपर न्यूमरी कैपेसिटी। अगर सुपर न्यूमरी कैपेसिटी में आपने सर्व किया है तो मिनिमम 3 महीने के लिए आपको परफॉर्म करना है सी सर्विस। एंड आपको आपके GMDSS GOC से रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। और इन लोअर ऑफिसर रैंक, तो लोअर ऑफिसर रैंक का भी इसमें क्राइटेरिया है। देन that for which the certificate held is immediately prior to taking up the rank for which it is valid। मतलब जूनियर रैंक में सेल कर रहे हो और आप उस अगले रैंक के लिए प्रमोट होने वाले हो, उस टाइम में ये 3 महीने में आपको ये सर्विस परफॉर्म करनी है, तो अगेन आप एलिजिबल हो। अब जो कैंडिडेट्स इस क्राइटेरिया में नहीं बैठते तो उनके लिए डीजी ने ये सर्कुलर निकाला हुआ है। उसके पहले मैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 पैंडेमिक के कारण GMDSS कोर्सेज भी नहीं हो रहे और एग्जामिनेशन भी नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने 7 जुलाई 2020 में सारे GMDSS GOC जो है वो 31/12/2021 तक उनके COCs को एक्सटेंड किया था।
तो देखते हैं आगे। तो अभी आता है पैराग्राफ नंबर 4 या पॉइंट नंबर 4, उन कैंडिडेट्स के लिए जो इस क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहे। तो इन्होंने इसमें बताया है कि जीएमडी से सीओसी रीवैलिडेट करने के लिए जिन कैंडिडेट्स का सी टाइम पूरा नहीं हो रहा है या फिर जिन्होंने अपने जीओसी से रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाए सी गोइंग सर्विस में, और जिन्होंने जो लोग कैंडिडेट्स है अपना जीएमडीएसएस के कोर्सेस अटेंड नहीं कर पाए और एग्जामिनेशंस भी पास नहीं कर पाए इस पैंडेमिक के कारण, तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए पैराग्राफ नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी कैंडिडेट्स जीएमडीएसएस सीओसी का रीवैलिडेशन अगर आपको करना है तो आप एमएमडी यानी मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट को कांटेक्ट कीजिए, वो लोग आपका ओरल कंडक्ट करेंगे। और ये जो ओरल कंडक्ट होगा इट विल बी बेस्ड ऑन theoretical aspects of minimum standards of competence for GMDSS operators as per STCW convention। so theoretical aspects पे डिपेंड होगा as per STCW convention, जो कि मिनिमम कंपिटेंस क्राइटेरिया पे बेस्ड होगा GMDSS रेडियो ऑपरेटर्स के लिए। तो इसका सारा पॉइंट ये है कि जिनका सी सर्विस कंप्लाई नहीं हो रहा है जीएमडीएसएस सर्विस रीवैलिडेशन को अप्लाई करने के लिए, वो सारे कैंडिडेट्स एमएमडी से कांटेक्ट कर सकते हैं और आपका ओरल टेस्ट लिया जाएगा। ओरल टेस्ट पास करने के बाद आपका जीएमडीएसएस सीओसी अगले 5 सालों के लिए रीवैलिडेट किया जाएगा। ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए जो सी गोइंग सर्विस क्राइटेरिया जो है जीएमडीएसएस रीवैलिडेशन के लिए जो पैराग्राफ 2 में है इस सर्कुलर में उससे कंप्लाई नहीं कर पा रहे। सो ये है जीएमडीएसएस सीओसी रीवैलिडेशन के लिए सर्कुलर। सो आई होप आप सब लोग को ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल रही होगी एंड आप भी इस इन्फॉर्मेशन को बाकी सीफेयरर्स के साथ पास कीजिए, उनको शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं ऐसे नए नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए अपलोड करता रहूँ।